अभी मुझे जो कलेक्टिव की एनर्जी नज़र आ रहे हैं, चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी आ रहे हैं, ये डिवाइन मास्कुलाइन कहीं ना कहीं सोच रहे कि वो आपको खो चुके हैं। उनको बुरा लग रहे हैं, उनको आपकी याद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। उनको पछतावा ज़रूर है कि उन्होंने आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया है, उन्होंने आपके साथ जिस तरीके से पेश आया है, उनको लगता है कि इसके बाद आप उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। और उनके ये सारे बिहेवियर के मेन कारण रहे हैं शायद उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली। और उनको कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद वो लोग नहीं मानेंगे और वो उन लोगों को मना नहीं पाएँगे। इसीलिए ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही गलत रास्ते चुने हैं। शायद इनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रहे हैं, बहुत सारे डेट्स पे जा रहे थे या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहे हैं। और ये इंसान पार्टी वार्टी करके ज़िंदगी को जी रहा था, जबकि आप इनर वर्क कर रहे थे और इनके लिए वेट कर रहे थे। फाइनली डिवाइन फेमिनाइन, आप एक जगह पे आए जहाँ पूरे तरीके से आपने इनको जाने दिया और आप तैयार थे कि शायद आपके लिए कोई कोई बेहतर है, कोई आए। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन कर पाए हैं, बट आप वो स्टक वाले एनर्जी में नहीं है कि आप पूरे दिन उनके लिए ऑब्सेस कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन सडनली जाके आपको फिर से इस डिवाइन मास्कुलाइन के थॉट्स आ रहे हैं, फिर से इस डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स आपको फिर से क्यों वही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कई सिचुएशंस में आपको शायद लगा था कि ये इंसान शायद आपके कार्मिक है, वो शायद नहीं आएगा, फॉल्स ट्विन फ्लेम है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई ना कोई तरीके से उनकी याद दिलाते रहते हैं। शायद कोई चीज़ों के थ्रू, कोई साइंस के थ्रू, कोई साउंड के थ्रू, कोई फूड के थ्रू आपको उनकी याद सडनली आने लगे। और ये हो रहा है क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं और इस वक्त उनको बुरा लग रहा है। ये जो कलेक्टिव है, ये जो डिवाइन मास्कुलाइन है, ये ना ही आपके साथ रहना चाहते हैं, ना ही आपको वो दूर जाने देना चाहता है। वो आपको जाने भी नहीं देंगे, वो खुद भी नहीं आएंगे और ये सिचुएशन बहुत टाइम से आपको तड़प रहे थे। और फाइनली शायद आपने अपने आप को प्रोसेस किया और अपने आप को एक जगह पे आप लेके आए कि आप उसी रिलेशनशिप के लिए जाएंगे जहाँ पे म्यूचुअल लव हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये याद आने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना चाहिए आपको। क्या आपको इस डिवाइन मास्कुलाइन का वेट करना चाहिए और इस डिवाइन मास्कुलाइन के लिए इनर वर्क करते जाना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे रियलिटीज़ में मुझे जो एनर्जी इस रियलिटी के लिए नज़र आ रही है कि शायद ये एक कार्मिक था या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम था। और इस वक्त जो भी एनर्जी रेसिड्यू है वो आप पर्ज आउट कर रहे हो। जो भी हैप्पी मेमोरीज थे, जो भी अच्छे चीज़ें थे, आप दोनों ही इस रियलिटी में याद कर रहे हो ताकि एक पॉजिटिव नोट से इस कॉन्ट्रैक्ट से आप आगे बढ़ पाए। और ये प्रोसेसिंग शायद हो रही है क्योंकि ये टाइम लाइन में जो डिवाइन मास्कुलाइन है, ये शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये डिवाइन मास्कुलाइन से शायद बहुत लोग जो है इस कलेक्टिव में 2016-17 ये एनर्जी
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं उनके एनर्जी फील्ड में। 2014, 2015, 13, 2020, 22, ये काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है जब ये डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। 2009, 2011, ये सारे ईयर्स है जब ये डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये जो एनर्जी आ रहे हैं मैस्कुलाइन के, इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, आपको हर्ट किया है, और जब प्यार देने के टाइम आया था तब वो इंसान चला गया किसी और के पास। वही प्यार जो आपको देना चाहिए था उन्होंने किसी और को दिया। इस डिवाइन मैस्कुलाइन में काफ़ी सारे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स से डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी तरीके से इस रियलिटी में जो मैं टैप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग नज़र आ रहे हैं, मम्माज बॉय नज़र आ रहे हैं। और ये जो मैस्कुलाइन है, इन्होंने सबके सपोर्ट दिया, सबको सपोर्ट किया सिवाय आपके। वो सबके सपोर्ट में थे, वो सबके लिए थे सिवाय आपके। और फाइनली आप मूव ऑन करे सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके थॉट्स आ रहे हैं, और अभी आप सोच रहे, घबरा रहे हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एज यूजुअल, गो इन एंड प्रोसेस द फीलिंग्स। देखिए कि अंदर क्या आ रहे हैं। मेरे एनर्जी फील्ड से मुझे जो पता लग रहा है वो ये है कि आप अच्छे मेमोरीज़ को प्रोसेस कर रहे हो, और ये अच्छे मेमोरीज़ के ज़रिए कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को फगीव कर रहे हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में आए, और ये कम्युनिकेशन के ज़रिए आप ईदर तो क्लोजर के तरफ जा सकते हो, या फिर आज शाम तक आप खुद ब खुद कुछ रियलाइज़ करते हुए क्लोजर की तरफ जाएंगे। और आपको खुद ही ये रियलाइजेशन होंगे कि जो भी रेट्रोस्पेक्ट करने के बाद आपको समझ आएंगे, आप एक पॉजिटिव पिक्चर लेके वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरे तरीके से उस टाइमलाइन को रिवाइज करते हुए लेट गो कर पाएंगे। शायद आपने रिवीजन करने की भी कोशिश की थी उस टाइमलाइन की, हो सकता है कि वो रिवाइज टाइमलाइन के वर्जन आपके कॉन्शियसनेस में अब आ रहे हैं, और वो आप प्रोसेस करते हुए रिलीज़ कर रहे हैं। आप किसके साथ रहना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके फ्री विल है। अगर ये इंसान आते हैं और अगर आपको उनके साथ रहना है, कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत है आपको लगता है, या फिर आप उनको दोबारा एक चांस देना चाहते हो, दैट्स योर फ्री विल एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट। और ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, लेकिन अपने आप को रिस्पेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और काफ़ी सारे कलेक्टिव के लिए ये एनर्जी है कि आप ये प्रोसेस करते हुए जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है इस रियलिटी में, वो अलाइन करते हुए आप लिम्यूरिया की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन कर जाएंगे। जो भी हैप्पी रिलेशनशिप के आपके लास्ट मेमोरीज़ है उसके साथ आप अलाइन कर जाएंगे, ताकि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप उस कंटिन्यूटी में हो और पॉजिटिव फ्लो में हो, एक मीनिंग के साथ हो सकता है कि यही वो इंसान था जो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम थे और आप उनको रिलीज़ कर रहे हो। ये भी काफ़ी सारे रियलिटीज़ में इस वक्त पर्ज हो रहे हैं। सो विदाउट गेटिंग अटैच्ड, ऑब्जर्व जो भी आपके अंदर फ्लो हो रहे हैं, अलाउ इट टू फ्लो। डोंट रन इनटू कंक्लूजन बट कंटिन्यू टू चूज़ यू। अपने आप को प्यार करना ही इस जर्नी की मेन मकसद है। सो कंटिन्यू टू चूज़ यू, कंटिन्यू टू love you, continue to nurture yourself, and continue to claim you
इन एवरी पॉसिबल वे। जो भी जगह पे आपको लगता है कि शायद ये मास्कुलाइन आपके कार्मिक थे और कहीं ना कहीं आप अटेंशन के लिए ये एनर्जी के तरफ जा रहे हैं, वो सारे जगह पे अपने आप को अटेंशन दीजिए। लव एंड लाइट टू यू।